नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, 11वीं वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि 11वीं वाले बच्चे बोलते हैं कि सर इस साल पढ़ने की क्या जरूरत है। ये तो होम एग्जाम है, या थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं यार। इतना सीरियस होकर नहीं पढ़ते, इतना सोचते भी नहीं। अपनी पढ़ाई की संभावनाओं को यानी सफलताओं की संभावनाओं के पीछे भी नहीं भागते। तो कर क्या रहे होते हैं? पढ़ाई कर रहे होते हैं, सीरियसली कर रहे होते हैं, ध्यान लगा रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? खासतौर पे केमिस्ट्री के बारे में इतनी बात मुझे पता है कि बहुत कम बच्चे केमिस्ट्री पे पूरी तरह फोकस करते हैं, यानी पूरी तरह ध्यान देते हैं। लेकिन बहुत कम ही बच्चे हैं जिनको मैं कहूंगा कि वो अच्छे से ध्यान देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ध्यान दीजिए केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री से ही आपका भविष्य, आपके आगे का एग्जाम, आपकी पढ़ाई, आगे की पढ़ाई आपको समझ में आएगा। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, जब तक केमिस्ट्री नहीं समझेंगे, तब तक उनके कॉन्सेप्ट समझने के बगैर आप ना 12th अच्छा कर पाएंगे ना आगे कर पाएंगे। आपके दिमाग में होगा कि इंपॉर्टेंट पढ़ करके हम बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। बेटा, रट्टा और बेहतर पढ़ के नहीं होता है, उसको सीखना होता है, उसको प्रैक्टिस करना होता है। और कैसे, ये इसी के बारे में बात करूंगा। केमिस्ट्री आपको कितनी मदद करने वाली है और क्या करना होगा और क्यों जरूरी है केमिस्ट्री पढ़ना 11th में, इसके बारे में बात करूंगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th में मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर मेरा 11th खराब हो गया, मैं क्या करूं? क्या वो खराब हुआ था उस टाइम पे? बिल्कुल नहीं, वो खराब नहीं हुआ था, खराब आपने किया था। आप उस टाइम ध्यान ही नहीं दिए थे। अब बोलेंगे सर हम 11th के टाइम पर ध्यान नहीं दिए, हमारी क्या गलती, हमें समझ में नहीं आया कि जरूरी है। अब 12th में समझ में आ रहा है कि जरूरी है। तो 12th में समझ में आ रहा है जरूरी है, तो दो बच्चों को ध्यान देना है। अभी जो 12th में आ गए उनको मैं कुछ कह नहीं सकूंगा, लेकिन जो 11th में है उन बच्चों को कहूंगा कि पूरा ध्यान देना होगा। और क्यों देना होगा, मैं लाइन टू लाइन एक एक बातें आपको समझाते जाऊंगा, बताते जाऊंगा। पूरा ध्यान रखना। पहली बात तो यही है कि केमिस्ट्री जो है एक विज्ञान का एक आधारभूत सब्जेक्ट होता है। यानी कि केमिस्ट्री अगर आप समझते हैं तो आपको बायोलॉजी समझने में मदद मिलेगी, आपको फिजिक्स समझने में मदद मिलेगा, यानी कि पूरी विज्ञान को समझने में मदद मिलेगा। और ये किस तरह से, इस बारे में मैं बात करता हूं। टिक कर दो उसके बाद। आधारभूत विज्ञान की समझ होती है इससे, यानी इसके आधार पर आप क्या जानते हो? पदार्थ की संरचना, अगर मैं CH4 बोलूं यानी कि मीथेन की संरचना, कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना, यानी कोई भी पदार्थ होगा उसकी संरचना क्या होगा, उसका गुण क्या होगा, उसमें किस तरह के रासायनिक परिवर्तन होंगे, इनको समझने में मदद मिलती है। इसी तरह से केमिस्ट्री के साथ आप और भी बातों में केमिस्ट्री में जानेंगे। केमिस्ट्री को जाने बगैर हम कुछ भी नहीं जान सकते, न तो विज्ञान न भौतिक विज्ञान। यानी जगह हमारे शरीर में अगर हम कोई दुनिया की कोई भी पदार्थ आप देख रहे होंगे, तो वो पदार्थ है क्या? केमिस्ट्री। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर मेरे घर में एक चेयर बनाना है तो मैं किससे बनाऊं? अब उसी में भी हम लोग सोचते हैं कि लकड़ी से बनाए कि लोहे से बनाए या कोई और चीज से बनाए। अगर लकड़ी से भी बात करें तो किस लकड़ी से बनाए? ये क्यों क्यों सोचते हैं? अगर घर में पेंटिंग करना है तो किस चीज से और किस कंपनी की पेंट लें, ये क्यों सोचते हैं? क्योंकि उसकी केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, या रसायन क्या है, क्या पदार्थ उपयोग किया जा रहा है, इस पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो भोजन करते हैं, भोजन भी तो एक पदार्थ है, और वो पदार्थ जो है अंदर जाके पाचन करता है, और पाचन की क्रियाओं को समझना है। तो ये सारी चीजें कैसे संभव आती है? यानी कि हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं जैव रासायनिक क्रियाएं। और ये जैव रासायनिक क्रियाओं को हम समझ कैसे पाएंगे जब तक केमिस्ट्री नहीं समझेंगे। इसी तरह से अगर हम फिजिक्स में जाते हैं, तो फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे रिलेट करता है? परमाणु और इलेक्ट्रॉनों से संबंधित होता है। तो पदार्थ भी, यानी कि किसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो रहा है, किसमें नहीं होगा, ये भी उस पदार्थ पर डिपेंड करता है। यानी अगर भौतिकी को भी बेहतरीन तरह से समझना हो तो आपको केमिस्ट्री का भी सहारा लेना पड़ेगा, यानी केमिस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए। संपूर्ण विज्ञान जिसको कहा जाता है बेटा मूलभूत विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स मूलभूत साइंस होते हैं। और इन चीजों को जानने से आप दुनिया की हर चीज को जान सकते हैं, और सबकी जानकारी कुछ न कुछ और अच्छे खासे होनी चाहिए। अब बात करता हूं मैं यहां पर कि हमारे आगे की पढ़ाई में ये कितना महत्वपूर्ण है।
पहली बात है कि आप ये सोचते हो कि आपका लक्ष्य मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज या कुछ रिसर्च के क्षेत्रों में जाने का है, तो फिर क्या, आपकी 11th की केमिस्ट्री आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से अगर आप 12th की पढ़ाई करने वाले, भाई 11th के बाद तो 12th की पढ़ाई करेंगे ना, लेकिन अगर 12th की केमिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट, तो मुझे नहीं लगता है कि आप 12th की केमिस्ट्री समझ पाएंगे डायरेक्ट। केमिस्ट्री 12th को समझने के लिए आपको 11th की पूरी जानकारी होनी चाहिए। चैप्टर 1 में मोल कॉन्सेप्ट आता है, विलयनों की सांद्रताओं के बारे में बात आती है, कणों की संख्या के बारे में बात आती है। चैप्टर 2 में परमाणु की संरचनाएं अगर सीखते हैं, चैप्टर 3 में हम आवर्त सारणी जो पढ़ते हैं, वो तो आवर्त सारणी से रटने से काम तो नहीं चलेगा ना। आवर्त सारणी जो है वो एक क्रम में तत्वों का जमावट है, लेकिन वो क्रम का जमावट, उनमें विशेष तरह से गुणों में परिवर्तन होते हैं, उनको समझने के लिए होता है। तो जरूरी क्या हो जाता है कि सिर्फ रट के तो नहीं कर सकते, उस आवर्त सारणी में क्या ट्रेंड्स हैं, यानी कि ऊपर वाले तत्व के परमाणु आकार नीचे वाले परमाणु आकार से क्या बड़ा है कि छोटा है, और ऐसा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब जानकारी को करना पड़ता है, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। तो ये 11 से शुरुआत होती है। 11th के पूरे कोर्स जो है केमिस्ट्री की पूरी कॉन्सेप्ट को समझाता है। आगे जाकर के आप नीट का एग्जाम दिलाओगे, जेई मेंस और एडवांस के एग्जाम दिलाओगे, इनके लिए 11th के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, ये बात आप जहां रखिएगा। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन एग्जाम में 11th की लगभग 50% कोर्स जरूरी है, यानी क्या बोलना चाहिए इस सब्जेक्ट में, यानी कि अगर आप इस एग्जाम को दिला रहे हैं तो उसका 50% कोर्स 11th का ही है, लगभग 50% कोर्स। तो 50% 11th, 50% 12th, सब मिलाकर के कंप्लीट 100% बनता है। तो इसलिए इसको सीखना और समझना जरूरी है। बात करते हैं आगे कि व्यवहारिक उपयोगिता क्या है हमारी जिंदगी में इसकी। केमिस्ट्री यानी जो भी चीजें आप देख रहे हो, जिनको छू सकते हैं, जिनको अनुभव कर सकते हैं, जो अपना स्थान घेरता है, उनको पदार्थ कहते हैं। जिनका अपना द्रव्यमान होता है उनको पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ जो है वो कुछ भी हो सकता है, आपका भोजन भी हो सकता है, खाना पकने की प्रक्रियाएं, भोजन खराब होना, उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसके पोषक तत्वों को समझना हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री से ही सीखते हैं। दवाइयों की संरचना, उसके शरीर में कैसे प्रभाव पड़ता है, उनको समझना। साफ सफाई में जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे साबुन है, डिटर्जेंट है, सैनिटाइजर है, इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, तो ये केमिस्ट्री संबंधित है। इसी तरह से प्रदूषण, यानी प्रकृति में हम प्रदूषण कर रहे हैं और वो कितनी कर रहे हैं, या उस प्रदूषण से क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें, यानी कि पर्यावरण, इन सारी चीजों को भी हम इसी केमिस्ट्री से ही सीखते हैं। अब सवाल आता है कि केमिस्ट्री से हम क्या करें केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री आसानी समझ में आए और इनको हम बेहतर बना सकें। सबसे पहली बात यह है बेटा कि केमिस्ट्री में समझना होता है कॉन्सेप्ट। इसको रटते जाएंगे, रटेंगे तो बस वो उतना ही काम आएगा जितना आपने रटा है, लेकिन अगर उसके कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, तो आप केमिस्ट्री का कमांड आपके हाथों में आ जाएगा। और ये कैसे पॉसिबल है वो जरा देखते हैं। केमिस्ट्री में जो नियम होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके आधार पर आप उनके रासायनिक समीकरण, केमिस्ट्री के नियम, रासायनिक समीकरण, कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको समझने से केमिस्ट्री को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। रटने की जरूरत नहीं पड़ती उसके बाद। हाँ, कुछ चीजों को याद रखने के लिए रटना भी पड़ सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी कि हम सोचते हैं केमिस्ट्री को रटना है। दूसरी बात होता है उनके मूलभूत सिद्धांतों को समझना। जैसे अगर मैं सिंपल से बात करूं, आप चैप्टर 1 में मोल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उस मोल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, परमाणु संरचना की जानकारी होती है, रासायनिक बंध की जानकारी होती है, इसी तरह से आगे आवर्तिता की जानकारी होती है, आयनन ऊर्जा, और आप समझ सकते हैं आयनन ऊर्जा है, परमाणु आकार है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ये सारी अगर चीजें जानते हैं, विद्युत ऋणात्मकता है, इन चीजों को अगर आप जानते हैं तो फिर आसान हो जाएगा केमिस्ट्री। और याद रखना, ये कॉन्सेप्ट 11th में ही मिलेगा और 11th से ही आप आगे जाकर के 12th में इनका उपयोग करेंगे और आगे के एग्जाम में उपयोग करेंगे। इसलिए बोलता हूं 11th बहुत जरूरी है पढ़ना। अब इसको करने के लिए आप, इस तरह से बात है, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। फिर बात करते हैं कि नोट्स बनाए। केमिस्ट्री को सीखने के लिए आपको क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ी, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, उसे रटना नहीं है। इसी तरह से कॉन्सेप्ट समझते हैं, अब इसके बाद होता है किसी चीज को समझ रहे हैं, सीख गए, समझ गए, तो क्या इसका मतलब है कि आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा? नहीं।
उसका नोट्स बनाए। जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो छोटे छोटे नोट्स बनाए, इतनी ऐसा नोट्स बनाए जिसको पढ़ने पर जितनी जानकारी आपको मिली वो पूरा का पूरा आपके दिमाग में समाहित हो जाए। इसलिए बोलते हैं छोटे और प्रभावी नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जो बनाए हैं, जो नोट्स बनाए हैं, उसको आप बार बार देखें, बार बार उसको समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें, तो आप देखोगे आपको वो चीजें याद रहेगी। यानी कि रिवीजन करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपको पढ़ाई करना जरूरी है। अब बात करूंगा इसे, इस चैप्टर केमिस्ट्री में 3 भाग होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा न्यूमेरिकल होते हैं, फॉर्मूला डेराइवेशन होता है, समीकरण का डेरिवेशन होता है, व्युत्पन्न करना होता है बहुत सारे नियमों को। तो उसके लिए आपकी मैथमेटिक्स की कुछ जानकारी होना जरूरी है और उसके मैथमेटिक्स के अभ्यास करने से ये होता है। यानी ये जो पार्ट है वो मैथमेटिकल पार्ट होता है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जिनको याद रखना जरूरी होता है। तो ये एक ऐसा विज्ञान होता है जिसमें याद रखना होता है। और आवर्त सारणी के जो ट्रेंड्स होते हैं, यानी कि परमाणु आकार ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ रहा है, इधर से बाएं जाते हैं, तो आवर्त में और वर्ग में किस तरह परिवर्तन होते हैं इनको जानना है। और साथ में कुछ अपवादों को जानना है क्योंकि यही अपवाद आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर बात आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही बात होता है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये समझ में नहीं आता, हम भूल जाते हैं। अरे भाई नहीं, इसमें भी कॉन्सेप्ट होता है, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि होती है, आईयूपीएसी नामकरण होता है। इन पर पूरा फोकस करिए, आप देखिएगा आप बेहतरीन काम कर रहे होते हैं, बेहतरीन तरह से केमिस्ट्री को समझ रहे होते हैं। ये है केमिस्ट्री के पार्ट्स और मैंने यहां पर आपके लिखे भी हैं क्योंकि अगर आपको जरूरत पड़ी तो इन चीजों को आप देख करके भी अपना केमिस्ट्री के लिए प्लान बना सकते हैं। अब सवाल आता है कि अभ्यास जब तक नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो केमिस्ट्री में सफलता तभी मिलने वाली है जब आप उसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी पुस्तक में लिखा हुआ है प्रश्न, उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करिए, सब्जेक्टिव प्रश्न को हल करिए, न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करिए, एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ क्वेश्चंस को हल करिए। इससे क्या होगा, जब उसको सॉल्व करने लगेंगे, उदाहरण में दिया गया उन प्रश्नों को भी हल करिए। इस ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे केमिस्ट्री का डर भी खत्म हो जाएगा, पढ़ाई का डर भी खत्म हो जाएगा और अब उस टॉपिक पे आपकी कमांड बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ी चीज होती है एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लाने के लिए, आपको पिछले सालों का जो प्रश्न पत्र होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये सब करेंगे, देखिएगा आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा क्योंकि आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा। एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टाइप से पूछे जाते हैं और उनके जवाब हमें किस तरह से देने हैं, ये आपको बेहतरीन तरह से पता चलते जाएगा। तो ये है हमारा, किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग? अभ्यास करने की बात कर रहे थे। अब बात करता हूं मैं मदद लेने की बात है। हम शिक्षकों से मदद लेना चाहिए हमको, क्योंकि जब पढ़ाई करते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की आपको कोई ना कोई डाउट या किसी तरह की समस्याएं आ सकती हैं। और ये मदद कहां से मिल सकती है? मदद मिल सकती कई तरह से। आप अपने स्कूल के शिक्षकों से मदद ले सकते हो, अपने ट्यूशन के टीचर से मदद ले सकते हो, वीडियो से मदद ले सकते हो, ऑनलाइन वीडियो से, ऑनलाइन लेक्चर से मदद ले सकते हो। बहुत सारी चीजें आज के डेट में बच्चों को मदद ही मदद मिल रही है, पर लेने आना चाहिए। ये नहीं कि वीडियो खोले या यूट्यूब खोले या हमने मोबाइल खोला तो यूट्यूब में हम शॉर्ट्स में गुम हो गए हैं, ऐसी ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो आपके लिए किसी काम का नहीं है, उसके पीछे भाग रहे हैं। बच्चों, पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई वाली चीज देखने पड़ते हैं। किसी अच्छे टीचर का चुनाव करो, ज्यादा दूर मत जाओ यार, मेरी वीडियोस देख लीजिए, मेरी ऑनलाइन क्लासेस देख लीजिए। फ्री में आना है तो यूट्यूब पे चलिए, और अगर आपको पेड में आना है, ज्यादा गहराई पे जाना है, एक एक चीजों को समझना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, आपको हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए, खुद के बनाए हुए नोट्स भी चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स के,
या वीडियो क्लास चाहिए आपको जिससे सीख सकें किसी चीज को, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास के साथ आ सकते हैं। नीचे नंबर भी दिया गया है, उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया मदद है आज की डेट में, या अच्छी पढ़ाई है, अच्छा हेल्प है। एक एक जमाना था, जैसे हमारे जमाने की बात करेंगे तो ऐसा कोई भी चीज अवेलेबल नहीं था सिर्फ स्कूल के शिक्षक के अलावा, और स्कूल के शिक्षक के पास कहीं जाकर के किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पूछते थे या बताते थे तो वहीं से भगा देते थे, निकलो हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत सारी बातें आती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो पढ़ाई के लिए सबसे सुनहरा टाइम है कि एक बच्चा अगर पढ़ने वाला है, थोड़ी सी भी अगर पढ़ने की जिद है, थोड़ी सी भी पढ़ने का मन है और थोड़ा भी आगे बढ़ने के लिए अपने पढ़ाई की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए कई चीज अवेलेबल है और बहुत कम फीस में भी अवेलेबल है। क्योंकि भैया सामने वाला अगर आपके लिए बैठता है तो वो तो कुछ ना कुछ तो लेगा ना, ऐसा तो नहीं कि फ्री में बैठ जाएगा। डॉक्टर के पास जाते हो, हाथ दिखाते हो, दवाई के लिए पैसा नहीं लेता है, वो सिर्फ लेता है वो अपनी आपके इलाज के लिए, यानी बताता है कि भाई ये दवाई आप लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए वो पैसे लेते हैं। तो वही बात इसके साथ भी आती है। ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल है, शिक्षक और दोस्तों से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ऑनलाइन वीडियोस हैं, इनसे करिए, ट्यूटोरियल्स हैं, और भी चीजें हैं, उनसे आप कर सकते हैं। अब इन सबके लिए बातें करें लास्ट में, आखिरी बात, कि आप मेरे साथ अगर हैं, अगर इस तरह की पढ़ाई अगर बेहतरीन रूप से चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा कि हमारा क्लास जो है, स्मार्ट क्लास है, वो है क्या है, स्टार बैच 2.0। अभी 11th और 12th वाले बच्चों के लिए, और यहां तक कि शिक्षकों के लिए भी, जो अभी शिक्षक परीक्षा के लिए एग्जाम दिला रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। इसमें आपको क्या मिल रहा है, लाइव क्लास मिल रहा है, एचडी रिकॉर्डिंग मिल रहा है, और हाल सभी चैप्टर के रिकॉर्डेड क्लास भी आपको अवेलेबल है। डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, जीरो लेवल से एडवांस लेवल की पढ़ाई है, यानी कि अगर कुछ भी नहीं आ रहा हो तो जीरो से स्टार्ट करें, आपको आ जाएगा। आपके दिमाग में होगा सर अभी तो कम समय बचा है एग्जाम के लिए, तो कैसे करेंगे? भाई आप कुछ नहीं करोगे उससे तो अच्छा कुछ करोगे, तो कुछ तो ज्यादा अच्छा हो पाएगा। जो नहीं कर पा रहे थे उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो पाएगा। तो इसलिए अभी आपके पास समय है, पूरा समय है, आप बेहतर कर सकते हैं। बात करता हूं मैं यहाँ पर नोट्स मिलेगा आपको, यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, और क्या बोलते हैं पीडीएफ मिलेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। साथ में रिवीजन क्लास और वन शॉट भी मिलने वाला है। तो ये है पूरी बातें इसके साथ। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इसमें आपको कहेंगे। हमारा ऐप का नाम है विक्रम हैप केमिस्ट्री, इसका लोगो ये है, आप प्ले स्टोर में जाकर के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाकर के ज्वाइन करिए। पेड कोर्स के एडमिशन के लिए हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और कोई भी इंक्वायरी है हमसे कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो आज की बातें बस इतना ही बच्चों, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, 11th की पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए, अन्यथा आने वाले टाइम पे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए वो प्रॉब्लम कभी ना आए, इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। और कैसे करना है मैंने बताया है, वीडियो दोबारा देख के लीजिएगा, अगर कोई चीज समझ में ना आया हो तो वो सारी चीजें। तो बस इतना ही, धन्यवाद।